Hello friends, I am Manila Maggu. I am sharing my sentimental views on the topic मौन यानी कि साइलेंस। कोई भी व्यक्ति कब मौन या साइलेंट हो जाता है? जब कोई बहुत अपना जान से प्यारा उससे जुदा होकर असमय ही परमात्मा के पास पहुंच जाता है। जब वह उस अपने का दुख भी व्यक्त नहीं कर पाता, जब वह दिल भी हल्का नहीं कर पाता है, किससे करे, कैसे करे? जब लोग उसे जल्दी से लाइफ में मूव ऑन करने को कहते हैं, जैसे उसने जिसे खोया है वह उसका अपना ना होकर एक कागज़ का टुकड़ा हो जिसके फट जाने का उसे अफसोस ना हो। जब अपने ही दुख के क्षणों में उसका साथ नहीं देते बल्कि बनावटी बातों से उसका दुख और भी बढ़ा देते हैं। जब अपने ही दिल की बात को नहीं समझते तो आपका मौन हो जाना स्वाभाविक ही है। जब आपके सो कॉल्ड अपने रिश्तेदार आपको वह करने को कहते हैं जिसे आपका दिल नहीं मानता, जब लोग आते तो आपके पास आपका दुख कम करने को हैं, लेकिन आपके दिल का दुख और भी बढ़ा जाते हैं। जब समाज बिरादरी के लोग स्वार्थवश आपके पास आते हैं किसी अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए, कंधे पर हाथ रखकर साथ देने का दिखावा तो करते हैं, पर साथ देने के समय आंखें चुरा लेते हैं या कोसों दूर हो जाते हैं। पड़ोसियों व रिश्तेदारों में अपने स्टेटस और अपनेपन का ढिंढोरा तो पीटते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जेब को कसकर पकड़ लेते हैं कि कहीं जेब से कहीं कुछ कोई निकाल ही ना ले। अब ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल लोगों को कौन समझाए कि साफ दिल का व्यक्ति कुछ नहीं कहेगा बल्कि मौन हो जाता है। बट गुड हार्टेड पीपल कांट स्टूप सो लो, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। वह दूर हो जाता है उनसे जो अपने होकर भी गैरों जैसे होते हैं। बुद्धिमान वो नहीं होता, बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वह है जिसे पता है कहाँ चुप रहना है। आपका दुख आपका अपना है, व्यक्त करने से दुख कम नहीं होगा, अपितु कुछ काले दिल के लोग आपके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। जाना तो सभी को है परमात्मा के घर, जाना तो सभी को है परमात्मा के घर, किसी को आगे किसी को पीछे। लेकिन बदकिस्मत लोगों को कौन ये समझाए कि मौत को मजाक ना बनाकर परमात्मा से डरना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया परमात्मा की अदालत है जहाँ सबका मुकदमा जारी है। दूरियां अच्छी लगने लगती हैं, जबरदस्ती के प्यार से मन थक जाता है। शायद जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। परमात्मा भी उन्हें ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं। सम पीपल विल हर्ट यू एंड दे विल एक्ट लाइक यू हर्ट देम। जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह मौन हो जाता है। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में कौन अपना है कौन पराया। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू समवन who doesn't value your words। जिंदगी में दर्द तो सभी देते हैं, पर जो दर्द समझे वह सच्चा हमदर्द है। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक के साथ नाचने वाले सब अपने ही तो होते हैं। जख्म वही है जो छिपा दिया जाए, जो बता दिया जाए उसे तमाशा कहते हैं। तकलीफ किसे कहते हैं?
तकलीफ़ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और ज़ुबां खामोश हो। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। गम फुर्सत में थे, ठहर गए। गम फुर्सत में थे, ठहर गए। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन हैप्पीनेस। इफ़ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स to make me happy, I will always be disappointing. One of the happiest moment in life is when you find the courage to let go of what you can't change. I am the driver of my own life. I am the driver of my own life. I won't let anyone steal my seat. आदत हो गई है वक्त काटने की। आदत हो गई है वक्त काटने की। अब तो हिम्मत नहीं होती किसी से अपना दर्द बांटने की। हर कोई मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है। हर कोई मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ सपने अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। वरना जीना मुझे भी आता है। जो भी आता है एक नई चोट दे जाता है। माना मजबूत हूँ मैं, पर पत्थर तो नहीं। माना मजबूत हूँ मैं, पर पत्थर तो नहीं। यू कांट बी स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम। समटाइम्स यू नीड टू बी अलोन and let your tears out. अंदर तक तोड़ देते हैं वो आंसू। अंदर तक तोड़ देते हैं वो आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकल आते हैं। बदन है मिट्टी का, सांसें सभी उधार हैं। घमंड भी है तो किस बात का, घमंड भी है तो किस बात का। हम सब यहाँ किराएदार हैं। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है, यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से, तब ना कुछ तेरा है, ना कुछ मेरा है। ऑन अ पॉजिटिव नोट, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई ओन लाइफ. I will make it a good one. I hope you would have liked my views. If you have liked, press the like button and subscribe my channel and share my sentimental views with all your dear ones and friends. Thank you.